अब रहना तुम अकेले खुश। जिस दिन से आई हो ना, तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। मैंने दम कर रखा है या जिस दिन से तुम आई हो तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है? मेरी जिंदगी झंड कर दी है तुमने। हाँ, जैसे तुमने तो मेरी जिंदगी में बहुत फूल बखे रखे हैं ना, भगवान ऐसा पति किसी को ना दे। हाँ तो ऐसी पत्नी भी भगवान किसी को ना देवे। आज जा रही हूँ मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करके। बस अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेंगे और फिर तू भी अपनी जिंदगी में खुश रहना और मैं भी खुश रहूंगा। तुम्हें मुझसे क्या, मैं खुश रहूं या ना रहूं? तो तुझे भी मुझसे कोई मतलब नहीं, समझी? भैया भाभी। जेठ जी नमस्ते। मेनिका हमारे घर आने से पहले घर छोड़कर भाग रही है। मेनिका तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? इधर आओ मेनिका। भैया नमस्ते। अरे हो गई यार नमस्ते नमस्ते। तू ये बता मेनिका क्यों रो रही है और घर छोड़ के क्यों जा रही है? भैया ये अब हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रही है, इस घर से भी और मेरी जिंदगी से भी। अब हम दोनों आपस में डिवोर्स ले रहे हैं। देवर जी तुम्हें अंदाजा भी है तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, मुझे अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं रह सकते हम दोनों एक साथ। मेनिका ये तो नादान है, तुम तो समझदार हो। तुम भी इतनी छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ के जा रही हो। मेनिका ये पति पत्नी का रिश्ता है, ये गुड़ियों गुड्डों का खेल नहीं है। जब मन किया रिश्ता जोड़ लिया, जब मन किया रिश्ता तोड़ दिया। और दीदी मैं क्या करूं, बर्दाश्त करने की भी हद होती है और मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, जैसे मैं तो बर्दाश्त कर ही नहीं रहता, तू तो अकेले बर्दाश्त कर रही थी बस। अगर तुम बर्दाश्त कर रहे होते ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अरे चुप करो, शांत हो जाओ। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अच्छा तुम दोनों पहले आराम से बैठो। मुझे नहीं बैठना अब इस घर में, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें मना थोड़ी ना कर रहे हैं मेनिका जाने के लिए। हमारे साथ थोड़ी देर बैठ के हमसे प्यार से बात तो कर लो। हम इतनी दूर से आए हैं, अपनी दीदी की बात नहीं मानोगी? अब लड़ो तुम। अब बताओ किसकी कमी है। अब सारा गुस्सा निकाल लो एक दूसरे पर। जो भी भड़ास है सब पूरी कर लो। जेठ जी ये ना मेरी एक भी नहीं सुनते। हाँ तो तू सुनती है मेरी? परसों मैंने इससे बोला कि इतनी सी शॉपिंग कर आना, लेकिन इतनी सारी शॉपिंग करके इतने सारे पैसे उठा गई। तुझे शर्म नहीं आती इतने सारे पैसे उठाने में? यही है कि पैसे ज्यादा खर्च ना करते, कमाते किसके लिए हो? तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। तुमसे टाइम देने को कहते हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते हैं। घर का भी मैं करूँ, बाहर का भी मैं करूँ, सारी जिम्मेदारी मैं संभालूं। तुम्हारे कपड़े भी मैं खरीदूं, अपने कपड़े भी मैं खरीदूं, ऊपर से चिल्लाओगे भी तुम मुझ पे ही। तो ऐसे नहीं आते पैसे, मेहनत करनी पड़ती है। उठाने को तो कोई भी उठा देगा, मैं भी उठाई हूँ। मेहनत करेगी जब कमागी ना, ऑफिस में जाकर दिन रात कंप्यूटर चलागी टका टक टका टक, तब पता चलता है पैसे कैसे कमाती है। उठाने को तो कोई भी उठाए। और घर का काम करती है तो कोई बड़े भारी जिम्मेदारी नहीं निभाती। तू कोई भी कर लेगा घर का काम। एक दिन बाहर जाकर काम करके देखियो। घर का काम कोई भी कर लेगा, तू बाहर नहीं तो बस तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है, मेरा काम कुछ मायने नहीं रखता। तू करती क्या है मेरे लिए? करती क्या? क्या करती हूँ? मेरे लिए करती हूँ, तुम्हारे लिए कोई और कर नहीं सकता, समझे तुम? मेरी वजह से कभी तू ढंग के कपड़े भी नहीं पहनती। बता क्या पहन रखा है तूने? औरों की तरह रहकर दूसरों की बहू इतने सच समझ के रहती है, चूड़ी तक नहीं पहनती तू मेरे नाम की। और क्या करती है मेरे लिए तू? तुम्हारी छोटी सोच है, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। वाह वाह वाह, सब मेरी छोटी सोच है। मैं सब मेरी छोटी सोच है, तेरी बहुत बड़ी सोच है। तेरी तो बहुत बड़ी सोच है। तुम्हें बहुत गंदी लगती हो। और क्या? इससे तुम्हारी मेंटालिटी का पता चलता है कि तुम कितने छोटे सोच के हो। कभी चूड़ी तक नहीं पहनती तू। चूड़ियों से सब कुछ होता है क्या? इतना बड़ा मंगलसूत्र पहनने का मैं तुम्हारे नाम का वो दिखाई नहीं देता। बस चूड़ी पहन लो और साड़ी पहन लो। इन कपड़ों में क्या कमी है मुझे ये समझ में नहीं आता। अच्छा इन कपड़ों में तुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही? और वो मंगलसूत्र पहनने से तो ठीक हो जाएगी क्या? मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करता हूँ, काम करता करता थक जाता हूँ, शाम को आता हूँ थका हारा, मन करता है मेरा कि मैं आराम से सोऊं, थकन उतारूं। जैसे सोने के लिए लेटता हूँ तू रिमोट उठाती है, टीवी ऑन कर लेती है। और टीवी ऑन करती है, पता उसमें क्या देखती है तू? मोटू पतलू, वो छोटा मोटा पतलू, पता नहीं क्या क्या देखती है। वो आता समोसे वाला कि मुझे समोसा चाहिए तब पेट भरेगा। ऐसी ऐसी चीज देखने लायक है तू? इतनी बड़ी हो गई
मेरा न्यूज देखने का मन करता है तो मुझसे रिमोट छीन लेती है, फिर से पता नहीं कौन कौन सी फिल्म देख लेती मेरे है। पूरे दिन तो तुझे सीरियल दिखा दो। अब तुम्हें मेरे कार्टून से भी दिक्कत है कि मैं कार्टून देखती हूँ। भला जाओ यार, तुमसे तो पूरे कोई दिन जीत ही नहीं सकता। सीरियल देख देख के तो यही तो सीख रही है मेरी माँ। तुमसे कोई नहीं जीत सकता, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैंने परसों न्यूज चला रही थी, देखने दी तने एक बार रिमोट छीन के क्या चलाया तने? न्यूज के लिए मरे जा रहे हो, न्यूज में ऐसा क्या आ रहा है? वही हर जगह एक ही न्यूज आती है। मेरे मोटू पतलू से तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है? यार तू चली जा यार, जा तुझसे तो बात ही करनी बेकार है। तुमसे भी बात करनी बेकार है, अब तुमसे मुझे बात नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी, बहस करो जा तुझसे। बाहर में जाओ तुम। चुप। बस हो गया या और कुछ? देखो, तुम दोनों ने एक दूसरे की बहुत सारी कमियां बताई, चलो ठीक है, अब एक दूसरे की अच्छाई भी बता दो। कमियां बताने में तो तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए, अच्छाई बताने में शर्म आ रही है। अरे छोड़ो, तुम एक दूसरे की अच्छाई बता नहीं सकते तो लिख तो सकते हो। अब तुम दोनों जाओ, एक एक पेपर पर एक दूसरे की अच्छाई लिख के लाओ। ये लो, अब एक दूसरे का पेपर मन मन में पढ़ो। मेनिका, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, घर अच्छे से संभाल लेती हो, जब तक मैं ऑफिस से नहीं आ जाता तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती हो। अरुण, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, मेरी केयर करते हो। तुम्हें याद है एक बार जब मैं ज़्यादा बीमार हो गई थी, तुमने खाना भी नहीं खाया था। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। फिर तुमने मेरे पूछने पर यह बोला था कि जॉब तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें दोबारा कहाँ से लाऊंगा? मेनिका, तुम मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। ऑफिस जाने के समय तुम मुझे छोटे बच्चे की तरह तैयार करती हो। ऑफिस जाने के बाद भी पूरे दिन फोन कर करके अपना प्यार जताती रहती हो। मेनिका, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे इतना अच्छा समझती हो, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अरुण, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम भी मुझे इतना अच्छा समझते हो, फिर भी मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया। सॉरी मेनिका। सॉरी अरुण। सॉरी मेनिका। सॉरी अरुण। सॉरी मेनिका। मेनिका, अरुण, कमियां और खूबियां इस संसार के हर व्यक्ति में है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कमियां देखकर हम अपने जीवन को नर्क बना लें या खूबियां देखकर हम अपने जीवन को स्वर्ग बना लें।